किसान भाइयों, कम लागत में ज़्यादा कमाई वाली फसल करें, कम लागत में ज़्यादा कमाई होगी। तो किसान दोस्तों बने रहिए हमारे मौर्य एग्रीकल्चर में। सभी किसान दोस्तों को नमस्कार, राम राम करते हुए आज की इस वीडियो में खास जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। आज की जो बरसात हमारा चालू हो गया है, बारिश के दिन आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ तक लगातार राज्य हैं जहाँ तक लगातार बारिश शुरू है। अब कुछ ऐसे भी राज्य बचे हुए जहाँ पर बारिश होने वाला है। तो किसान दोस्तों, आपको ऐसी छोटी खेती करनी है, एकदम कम लागत वाली, ज़्यादा कमाई दे करके जाएगी। आप सोच नहीं सकते आप इससे कितना कमाई कर सकते हैं, आप आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। तो किसान दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और जानकारी वहां से मिलती रहे आपको। तो चलिए आज हम वीडियो में बताते हैं आपको मात्र 2 ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो कि टिपिकल खेती है, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज खेती है। आप वहाँ से आपको क्या करना है, बस सिंपल खेती करना है, ज़्यादा ना आपकी लागत लगेगी ना ज़्यादा आपको कुछ करना है। उसमें मात्र आपको क्या करना है, थोड़ा रख रखाव करना है। वहाँ सावधानीपूर्वक आपकी हो सकती है, उसमें कोई ज़्यादा तकनीक लगाने का आपको प्रोसेस नहीं लेना है। तो आज हम बताएंगे उन आधार पर कि आप खेती कीजिए ताकि आपको एक अच्छी रकम कमाई दे सके। तो किसान भाइयों, आए हुए टाइमों में आपको अगर कमाई नहीं मिली है, अभी तो जो शेष खेती की है आप उससे कमाई नहीं मिली है, क्योंकि आए दिन सब्जियों का डिमांड अब बढ़ता ही जाएगा। ये 3 महीना ऐसा बढ़ता जाएगा कि आप सोच नहीं सकते सोने का भाव बिक जाएगा। तो किसान भाइयों चलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन ऐसी आपको फसल लगानी है, कौन कौन ऐसी सब्जियां लगानी है। आपको सिंपल खेती आपको कर करके और मालामाल होना है। तो किसान दोस्तों आपको बता रहे हैं सिंपल खेती करना है आपको। वो है पहली खेती हमारी है धनिया की खेती। मान लिया जाए कि अगर आप धनिया की खेती आपकी लग गई, अगर आप कम खेती में अगर लगा रहे हैं, आपकी धनिया की खेती मिल जाएगी तो सोना उगल जाएगा। दोस्तों किसान भाइयों, हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि आप जब कभी खेती करें तो थोड़ा आपको देख लेना चाहिए कि कौन सा लेवल किस टाइम में आने वाला है सब्जियों का भाव। तो किसान भाइयों, बारिश के दिन जितने भी हमारे किसान दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, बारिश के दिन अगर उनको खेती करना है, कम लागत वाली खेती अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कमाई दे करके जाएगी। बहुत सी किसान भाई यही होता है कि बड़ी सी बड़ी फसल लगा देते हैं, बड़ी सी बड़ी उनकी कीमत और रकम लग जाती है और बड़ा मेहनत कर डालते हैं, और उसमें क्या होता है, लास्ट में उनकी पूंजी वापस नहीं आती है। उनका जो जमा होता है, खेती में जो मेहनत होती है, वो उनकी लौट कर नहीं आती है। तो किसान भाई, आपको सिंपल और टिपिकल खेती करना है, वो है धनिया की खेती। धनिया एक ऐसी चीज़ें है जो कि 12 महीने उसका डिमांड रहता है, लेकिन बारिश का ऐसा ही सीजन है क्योंकि वहाँ पर सोने के भाव बिकेगा। किसान भाइयों, अगर आप कम खेती में लगा रहे हैं, अगर आप 10 से 15 बिस्वा लगा रहे हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख के करीब आपकी बिक्री हो जाएगी। किसान भाइयों, क्योंकि ये सोने का भाव बिक रहा है, इसका कोई रेट नहीं फिक्स होता है, लेकिन बारिश के दिनों में इसका रेट फिक्स हो जाएगा। अगर इसको मंडी या बाज़ार में कहीं भी आसानी से आप बेच सकते हैं। ये मसाले के रूप में लिया जाता है, इस सब्ज़ी में डालते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, इसका हमेशा डिमांड बरकरार बना रहता है। तो धनिया की अगर आपको खेती करना है तो पूरा प्रोसेस बताएंगे, एक टू जेड जानकारी आपको देंगे कि आपको खेती कैसे करना है बारिश के दिनों में, ताकि आपका जो जमाव है बहुत ही फिटिंग आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। किसान भाइयों, क्या होता है कि आपका जब जमाव नहीं आता है तो आपकी खेती नहीं हो पाएगी। तो किसान भाइयों चलिए आज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि आपको जो खेती करना है धनिया की, इसमें आपका जमाव जर्मिनेशन कैसा आएगा। और दूसरी खेती की बात हम कर रहे हैं किसान भाइयों, आपको मूली की खेती करना है। सबसे सस्ती और सबसे सरल खेती है मूली की खेती। आए दिन किसान भाइयों मूली का भी डिमांड हर जगह बढ़ रहा है। मूली भी 12 महीनों तक इसका भी टारगेट होता है, 12 माह तक इसका भी हम बुआई करके और बिचाई करते रहते हैं। लेकिन जो बारिश का टाइम है, बारिश के दिनों में है, बहुत से किसान भाई नहीं लगा पाते हैं। यही कारण होता है कि उनका जब रेट की बारी आती है तो उनकी फसल नहीं तैयार हो पाती है। तो किसान भाइयों, हमारे कहने का मकसद ये है, हम वीडियो इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको वहां से जानकारी ले करके और एकदम तजुर्बे के साथ अगर आप खेती कर डालेंगे तो आपकी खेती जायज़ नहीं जाएगी और आप वहां से अच्छी रकम कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कम खेत है, एकदम ज़मीन कम है, वहाँ पर आपके खेती कर करके लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो हम बीज की बात कर लें, जैसे हमको धनिया की बीज लगाना है तो कौन सी बीज लगाना है। तो किसान भाइयों, आपको जो कंपनी की लानी है तो वहाँ पे नामधारी का सूरभी लाना है। जो धनिया की बीज होगी उसका कंपनी है नामधारी का सूरभी कंपनी आएगी। तो किसान भाइयों, उसका जो जमाव होता है बारिश के दिन में बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, आपको किस ज़मीन में बोना है, आपको ज़मीन एकदम मुरमुरी होनी चाहिए, नमीदार होनी चाहिए। आपको उसमें क्या करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। जमाव के लिए उसको आपको 10 से 12 घंटा पानी में डालकर रखना है। उसके बाद आपको निकाल लेना है। निकालने के पश्चात आपको 14 या 15 घंटा किसी कट्टे या गोनी में, या आपको खाद वगैरह है तो कंपोस्ट वाली खाद है, उसमें मिक्स करके और 12 से 13 घंटा आप उसको रख रहे हैं। कुल मिला के 36 घंटे के अंदर आपका जमाव होने वाला धनिया की हो जाएगी। अगर धनिया आप लगाने जा रहे हैं, खेत को अच्छे से बना लेना है।
खेत में पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा देना है। क्या होता है, उसमें भुरभुंजी टाइप के होते हैं जो मिट्टिया को खोद डालते हैं। वहाँ बारिश के दिनों में अक्सर करके हमारे खेतों में सब ये फंगस पाए जाते हैं। लेकिन जब आपको पोटास होगा, सुपर फास्फेट होगा, ये थोड़ा अगर डाल देंगे, कोई और ऑर्गेनिक खाद आपको नहीं डालना है। अगर आपके पास कंपोस्ट वाली खाद है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी आपकी एकदम नमीदार होनी चाहिए, आपका लड्डू बन जाए, लड्डू नुमा होना चाहिए, तब आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बस ज़्यादा प्रोसेस में कुछ नहीं करना है, बस सिंपल खेती करना है। धनिया आपको 36 घंटे में जर्मिनेशन के लिए हो जाएगा, उसके बाद बुआई कर दीजिए। आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपका जर्मिनेशन बढ़िया आ जाएगा। तो किसान भाइयों, धनिया का प्रोसेस यही है कि धनिया आपको सिंपल खेती में कर लेना है। अब चलिए हम बता रहे हैं आपको कि जो मूली लगाना है, मूली की खेती क्या होती है। मूली की खेती में अगर आप तो सबसे पहले खेती में क्या होता है कि मूली की जो खेती बनाना है उसमें छोरा बनाना है। आपको छोरा बनाना है, जो मेड़ बनाना है आपको एक प्रकार का, वो छोरे पर आपको लगाना है। जो छोरे आपको दिखेंगे, छोरे पर अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें बारिश अगर आपकी ज़्यादा हो रही है और ढालू ज़मीन है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। पानी का बरकरार निकास होना चाहिए, या धनिया हो या मूली हो, अगर ये दोनों में अगर पानी का निकास है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको सिंचाई करना है तो शाम के टाइम आप कर रहे हैं या पानी ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी निकास आपको कर देना चाहिए। तो चलिए आज हम बता रहे हैं कि कौन सी वैरायटी आपको मूली की लगाना है। तो मूली का सबसे पावरफुल जो हमारी है, इस सब चीज़ में सहनशील होता है, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, ये तीनों चारों ऋतु में बरकरार सहनशील होता है। यह सिजेंटा कंपनी का, सिजेंटा कंपनी का अगर आप बीज ला रहे हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो किसान दोस्तों, जो मूली की बीज आपको लाना है सिजेंटा कंपनी की लाना है। सिजेंटा कंपनी का मूली लाओगे, उस जैसे एकदम दूध जैसे निकलेगा और उसका जो लंबाई है, लंबाई भी काफ़ी रहेगा, उसमें कोई फंगस लगने की ज़्यादा समस्या नहीं होती है। किसान दोस्तों, आप लगाने जा रहे हैं, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और रिप्लाई दे देंगे हम तुरंत आपको जैसे कमेंट आएगा वैसे उसी अनुसार रिप्लाई देंगे कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है इस खेती के बारे में। तो किसान दोस्तों, अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। के लिए धन्यवाद।